अपने जूनियर का यौन शोषण करने के मामले में खोजी पत्रकार और तहलका के संपादक तरुण तेजपाल की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। एफआईआर दर्ज करने के बाद गोवा पुलिस अब तेजपाल की तलाश में दिल्ली पहुंच चुकी है। पुलिस को अब तेजपाल की तलाश है, लेकिन तेजपाल कहां है ये अभी तक पता नहीं चल पाया है। इस बीच गोवा पुलिस ने उस 5 सितारा होटल के सीसीटीवी फुटेज की जांच भी शुरू कर दी है। हालांकि पुलिस ने कहा है कि होटल की लिफ्ट में सीसीटीवी नहीं है। गौरतलब है कि इसी लिफ्ट में यौन उत्पीड़न की बात कही जा रही है, लेकिन एफआईआर दर्ज होने के बाद तेजपाल अपने बयान से मुकर गए। तेजपाल ने एक अखबार को भेजे ईमेल में जवाब दिया है और इसमें दावा किया गया है कि लड़की झूठ बोल रही है और उन्हें इस मामले में सियासी साजिश कर फंसाया जा रहा है। इस बीच तहलका प्रबंधन लीपापोती में जुट गया है। यहां सवाल है कि अगर तेजपाल को फंसाया गया है तो 2 दिन पहले तेजपाल ने क्यों कहा था कि उनसे गलती हुई है, वो माफी मांगते हैं। मैगजीन की मैनेजिंग एडिटर शोमा चौधरी ने कहा है कि मीडिया में चल रही खबरों में कुछ गलत सूचनाएं चल रही हैं। तमाम तरह की बातें अब सामने आ रही हैं। क्या कुछ कहा है इंडियन एक्सप्रेस में तरुण तेजपाल ने, यह हम आपको दिखा रहे हैं। अपने जूनियर का यौन शोषण करने के आरोप में एफआईआर दर्ज होने के बाद तरुण तेजपाल मुकर गए। एक अंग्रेजी अखबार को आरोपों पर किए गए सवालों के ईमेल जवाब में तेजपाल ने न सिर्फ लड़की को झूठा करार दिया, बल्कि अपने खिलाफ सियासी साजिश का भी आरोप लगाया। सवाल यह है कि जब तेजपाल खुद यौन शोषण की बात स्वीकार करते हुए लड़की से माफी मांग चुके थे, तो अब वो इससे क्यों मुकर रहे हैं? मुझे फंसाया जा रहा है, झूठ बोल रही है लड़की, साजिश का शिकार हूं। खोजी पत्रकारिता के लिए मशहूर तरुण तेजपाल ने खुद पर लगे शर्मनाक आरोप पर पर्दे के पीछे से न सिर्फ सफाई दी है, बल्कि आरोप भी लगाया है। आरोप ये कि उन्हें सियासी साजिश के तहत फंसाया जा रहा है। कुछ दिन पहले अपने जूनियर को भेजे मेल में अपनी शर्मनाक करतूत के लिए बिना शर्त माफी मांगने वाले तरुण तेजपाल अब उसी लड़की पर झूठ बोलने का आरोप लगा रहे हैं। इतना ही नहीं, तेजपाल ये आरोप लगा रहे हैं कि सियासी दल उनके खिलाफ साजिश कर फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। खुद पर लगे यौन शोषण के आरोपों से जुड़े इंडियन एक्सप्रेस के सवालों पर भेजे अपने ईमेल जवाब में तरुण तेजपाल ने सियासी साजिश के तहत उन्हें फंसाने का आरोप लगाया है। इंडियन एक्सप्रेस को भेजे जवाब में तेजपाल ने कहा कि लड़की झूठ बोल रही है, इस मामले में उन्हें फंसाया जा रहा है। तेजपाल ने कहा कि उनके वकील अच्छी तरह जानते हैं कि उन्हें फंसाया जा रहा है और वो ये भी जानते हैं कि इसके पीछे सियासी ताकतें जुड़ी हुई हैं। तरुण तेजपाल ने न सिर्फ खुद के खिलाफ सियासी साजिश का आरोप लगाया, बल्कि लड़की पर भी झूठ बोलने का आरोप भी लगाया। तेजपाल के मुताबिक जिस अंदाज में लड़की ने घटना की जानकारी दी है, उससे लगता है कि ये सब कुछ बिना सहमति से हुआ, जबकि सच्चाई कुछ और है। दिन के उजाले में ये सब सुनकर घृणा आएगी, लेकिन जांच के बाद सब साफ हो जाएगा। तेजपाल ने अपनी सफाई में आगे कहा कि लड़की का ये कहना कि इनकार करने पर उसकी नौकरी जा सकती है, ये आधा सच है। ईमेल में तेजपाल ने दावा किया कि उन्होंने ऐसा कभी नहीं कहा। तेजपाल के इन आरोपों के बाद अब तहलका की मैनेजिंग एडिटर शोमा चौधरी भी उनके बचाव में सामने आ गई हैं। शोमा के मुताबिक मीडिया को कुछ गलत सूचनाएं दी जा रही हैं। मैं गोवा पुलिस के साथ कोऑपरेट कर रही हूँ। मैं अभी पुलिस के मिलने जा रही हूँ और जो इन्फॉर्मेशन मीडिया में है वो गलत है। थैंक यू। मैं गोवा पुलिस के साथ कोऑपरेट कर रही हूँ। मैं अभी पुलिस के मिलने जा रही हूँ और जो इन्फॉर्मेशन मीडिया में है वो गलत है। थैंक यू। सवाल ये है कि आखिर तरुण तेजपाल के आरोपों का क्या मतलब है? आखिर पर्दे के पीछे से वो इस तरह के आरोप क्यों लगा रहे हैं? क्या वाकई में तेजपाल को फंसाया जा रहा है? क्या लड़की तेजपाल पर झूठे आरोप लगा रही है? क्या तेजपाल पूरे मामले को दूसरा रंग दे रहे हैं? अगर तेजपाल के ये आरोप सही हैं, तो सवाल ये है कि उनके खिलाफ कौन साजिश कर रहा है, किसके कहने पर लड़की झूठ बोल रही है। लेकिन इससे भी बड़ा सवाल ये है कि खुद को पूरी तरह फंसता देख तेजपाल अब पूरे मामले को दूसरा रंग दे रहे हैं। सवाल ये भी है कि अगर तेजपाल के आरोप सही हैं, तो तेजपाल के उस ईमेल का क्या मतलब है जिसे उन्होंने पीड़ित लड़की को भेजा था, जिस ईमेल में उन्होंने उस लड़की से अपनी हरकतों के लिए बिना शर्त माफी मांगी थी। विनोद मिश्रा, दिल्ली, न्यूज़ 24।
आपने इस रिपोर्ट में देखा किस तरीके से तरुण तेजपाल ने एक अंग्रेजी अखबार को ईमेल में अपने तमाम तरह के जवाब दिए हैं और अपने बयान से 2 दिन पहले जो उन्होंने बयान दिया था उससे पूरी तरह से पलट गए हैं। अब हम आपको इस लड़की का ईमेल दिखा रहे हैं जो इसने तहलका की मैनेजिंग एडिटर को भेजा। मैं बहुत डरी हुई थी, मैं नौकरी नहीं खोना चाहती थी और इन सब के बावजूद मैं अपना असाइनमेंट पूरा करना चाहती थी। अगले दिन तेजपाल ने मुझे फोन कर बुलाया और कहा कि रॉबर्ट डी नेरो के कमरे से कुछ सामान लाना है। तेजपाल एक बार फिर मुझे लिफ्ट में ले जाना चाह रहे थे। कल की हरकत के बाद मैं तेजपाल के साथ लिफ्ट में जाने से डर रही थी। इस बार तो वो कमरे में ले जाना चाह रहे थे। तेजपाल ने मुझे जबरदस्ती लिफ्ट में खींच लिया और दरवाजा बंद होते ही वो फिर से बदसलूकी करने लगे। मैं उन्हें मना करती रही। जब हम होटल के ब्लॉक 7 के एलिवेटर से बाहर आ रहे थे तब तेजपाल ने मेरी बाह पकड़ ली और मुझे लिफ्ट में वापस खींच लिया। उन्होंने कहा, आओ बॉब, रॉबर्ट डी नियो के लिए है ये जो जगाते हैं। तेजपाल लिफ्ट को ऊपर नीचे करने के लिए उसके स्विच को बार बार दबा रहे थे। मैंने उनसे कहा कि ये सब गलत है, मैं आपके और शोमा के लिए काम करती हूं। उन्होंने कहा कि एक से ज्यादा लोगों से प्यार करना सही है, तुम्हारे लिए नौकरी बचाने का ये सबसे सही तरीका है। ये वो मेल है जो कि इस लड़की ने शोमा को भेजा था। यौन शोषण के आरोपी तरुण तेजपाल लगातार प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। जहां महिला आयोग ने तेजपाल के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की बात कही है, तो वहीं तहलका के मैनेजिंग एडिटर शोमा चौधरी ने तेजपाल का बचाव करते हुए मीडिया में गलत सूचनाएं चलने का आरोप भी लगाया। हुई है तो द लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स और जो नेक्स्ट स्टेप होना चाहिए वो हो रहा है एंड दैट शुड टेक प्लेस। एफआईआर हुई है तो द लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स और जो नेक्स्ट स्टेप होना चाहिए वो हो रहा है एंड दैट शुड टेक प्लेस। मैं गोवा पुलिस के साथ कोऑपरेट कर रही हूँ। मैं अभी पुलिस के मिलने जा रही हूँ और जो इन्फॉर्मेशन मीडिया में है वो गलत है। थैंक यू। मैं गोवा पुलिस के साथ कोऑपरेट कर रही हूँ। मैं अभी पुलिस के मिलने जा रही हूँ और जो इन्फॉर्मेशन मीडिया में है वो गलत है। थैंक यू। हमने कल डीआईजी को एक लेटर दिया है और हमने वो उनके बारे में जो इन्वेस्टिगेशन किया है, यानी उन्होंने ऑलरेडी एफआईआर दर्ज किया है उनके मुताबिक से और फुटेज भी उन्होंने ये किया है, लिया है फुटेज। तो हमने उनके अपने तरफ से उनको लेटर देकर वो प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन का रिपोर्ट मांगा है। उन्होंने क्या किया है और वो क्या करने वाले हैं अभी तक पता नहीं, लेकिन हमने पूरी की पूरी रिपोर्ट उनके पास मांगी है। कपिल सिब्बल जी को मालूम नहीं है कि देश की 40-42% आबादी नमक के साथ और चटनी के साथ रोटी खाती है। काश उन वास्तविकताओं का एहसास श्री कपिल सिब्बल जी को होता तो वो इस तरह का वक्तव्य ना देते। हमारे 2 संवाददाता लगातार इस खबर पर नजर बनाए हुए हैं। विनोद मिश्रा हमारे साथ तरुण तेजपाल के घर के बाहर से मौजूद हैं और तहलका ऑफिस के बाहर से हमारे संवाददाता जितेंद्र शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं। जितेंद्र, पहला सवाल आपसे, आखिर तरुण तेजपाल 2 दिन बाद ही अपना बयान क्यों बदलते हैं? क्योंकि मीडिया में सारी बातें सामने आ रही है और उनको ये लग रहा है कि उनकी पोल ना खुल जाए। आखिर क्या वजह हो सकती है इसके पीछे? जी, सबसे पहले तो समझना ये होगा जिस तरीके से उन्होंने मेल में माफी मांगी थी उससे कहीं ना कहीं साफ जाहिर होता है कि जिस तरीके के आरोप तरुण तेजपाल के ऊपर लगे वो कहीं ना कहीं सही है। और सबसे पहले मैं आपको जानकारी दूं, अभी अब से कुछ देर पहले ही यहाँ पर शोमा चौधरी पहुंची अपने दफ्तर के अंदर। हालांकि आज बताया जाता है शोमा चौधरी की छुट्टी थी, बावजूद उसके यहाँ पर पहुंची है और इसका मतलब ये भी निकाला जा सकता है कि गोवा पुलिस आज सुबह दिल्ली पहुंच चुकी है। गोवा पुलिस इस मंसूबे के साथ यहाँ पहुंची है कि जो डॉक्यूमेंट्स है, जो ईमेल है ओरिजिनल, उसकी कॉपी वो किसी तरीके से ऑफिस से बरामद कर सके और इसके अलावा शोमा चौधरी से भी पूछताछ कर सके और जो विक्टिम है उसके फॉर्मली बयान दर्ज कर सके। तो हो सकता है गोवा पुलिस के कहने पर ही शोमा चौधरी यहाँ पहुंची हो। हमारे सोर्सेज का यह भी कहना है कि कुछ देर में ही गोवा पुलिस यहाँ पहुंचने वाली है। तो यानी कि शोमा चौधरी अभी अपने दफ्तर के अंदर है और अगर यहाँ गोवा पुलिस पहुंचती है तो मकसद साफ होगा कि वो डॉक्यूमेंट यानी कि जो मेल था वो मेल की ओरिजिनल कॉपी उससे ली जाएगी और इसके अलावा उनसे पूछताछ भी की जाएगी। जी, आप हमारे साथ बने रहिए। इस बीच बड़ा सवाल ये भी है कि आखिर कहाँ है तरुण तेजपाल? तरुण तेजपाल के घर के बाहर से हमारे संवाददाता विनोद मिश्रा बने हुए हैं। विनोद, कहाँ है तरुण? इस बारे में कोई जानकारी? क्या गेट पर अभी भी ताला लगा हुआ है? बिल्कुल, कल शाम से ही तरुण तेजपाल अपने घर पर मौजूद नहीं है।
जो सोर्सेज के हवाले से खबर आ रही है, जो गोवा पुलिस से हमारी बात हुई है, उनका कहना है कि तरुण तेजपाल उनकी कांटेक्ट में है, वो दिल्ली में है और जब पुलिस चाहेगी वो उनसे मुलाकात करने के लिए तैयार है। ये तय हुआ है कि किसी तीसरी जगह पर दिल्ली पुलिस तरुण तेजपाल से पूछताछ करेगी। लेकिन आपको बता दूं कि सबसे जरूरी बात यह है कि जो गोवा पुलिस है फिलहाल दिल्ली में मौजूद है और उसका सबसे पहला मकसद है उस लड़की का बयान दर्ज करना, क्योंकि ये लड़की का बयान बहुत मायने रखता है इस मामले में। कहाँ है ये लड़की? क्या ये सामने आ रही है, नहीं आ रही है? ये भी एक बड़ा सवाल है विनोद। देखिए बिल्कुल जो सोर्सेज के हवाले से अभी जो खबर आई, हालांकि पुख्ता जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन जो सोर्सेज के हवाले से खबर आई है उसके मुताबिक लड़की गोवा पुलिस को कोऑपरेट करने के लिए तैयार है। यानी कि जो बातें उसने ईमेल में शोमा चौधरी को लिखी थी उस बात पर वो अभी भी कायम है और जाहिर सी बात है वो पुलिस को तमाम बातें बताना चाहती हैं। तो अगर एक बार पुलिस के पास उस लड़की के बयान दर्ज हो जाते हैं, पुलिस उसके बयानों को दर्ज कर लेती है, तो जाहिर सी बात है केस में पुख्ता सबूत होगा पुलिस के पास, क्योंकि जब विक्टिम उसके पास रहेगी तो केस आगे बढ़ेगा। और इसीलिए पुलिस चाहती है कि सबसे पहले उस लड़की के बयान दर्ज हो, उसके बाद से पुलिस के लिए जरूरी है उस एविडेंसेस को कलेक्ट करना, उस इमेल्स को कलेक्ट करना जो शोमा चौधरी और विक्टिम लड़की के बीच हुई है, जो शोमा चौधरी और तरुण तेजपाल के बीच हुई है, जो तरुण तेजपाल और उस विक्टिम लड़की के बीच हुई है। तो तीनों तरुण तेजपाल और उस लड़की के बीच की बात आपने कही। विनोद, आप हमारे साथ बने रहिए, जितेंद्र आप भी हमारे साथ बने रहिए। क्या बात हुई तरुण तेजपाल और इस लड़की के बीच? ग्राफिक्स के जरिए हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। तरुण तेजपाल ने कहा, मैंने लड़की से उसकी मर्जी के खिलाफ यौन संबंध बनाने की कोशिश की और इसके जवाब में पीड़ित लड़की ने यह कहा, तेजपाल ने 7 और 8 नवंबर को मेरे साथ बदसलूकी की। तेजपाल झूठ बोल रहे हैं, वो तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे हैं, ये कहना था इस पीड़ित लड़की का। जिस अंदाज में घटना बताई गई है उससे लगता है कि ये बिना सहमति के हुआ है, ये तरुण तेजपाल ने कहा। और इसके जवाब में इस लड़की ने कहा कि 7 और 8 नवंबर को तरुण तेजपाल ने मेरा यौन शोषण करने की कोशिश की है। उस रात का सच, जो कि तरुण तेजपाल ने जो कुछ भी कहा है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं, उस लड़की का क्या फ्रंट है ये भी हम आपको दिखा रहे हैं। तरुण तेजपाल साहब कहते हैं कि मैंने उस लड़की से उसकी मर्जी के खिलाफ यौन संबंध बनाने की कोशिश की और इस लड़की ने साफ साफ ये कहा है कि तेजपाल ने 7 और 8 नवंबर को लिफ्ट में 2 बार मेरा यौन शोषण करने की कोशिश की। हालांकि 2 दिन पहले मेल में जो तरुण तेजपाल माफी मांगते नजर आए थे इस लड़की से, 2 दिन बाद अब उन्होंने अपना बयान बदल दिया है और साफ साफ कह रहे हैं कि इन सब के पीछे उन्हें किसी सियासी साजिश की बू आ रही है। हमारे 2 संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, विनोद और जितेंद्र दोनों हमारे साथ बने हुए। जितेंद्र, क्या लगता है कि गोवा पुलिस जब यहां पर पहुंचेगी तो शोमा चौधरी खुद इस ऑफिस में मौजूद रहेंगी? क्योंकि कुछ देर पहले जो उन्होंने बयान दिया था, उन्होंने ये कहा था कि मैं खुद पुलिस से मिलने जा रही हूं और मैं गोवा पुलिस को पूरी तरीके से सपोर्ट करने को तैयार हूं। जी बिल्कुल, देखिए वंदना, ये हो सकता है कि गोवा पुलिस ने उनको खुद इस बात के लिए बोला कि वो अपने ऑफिस पहुंचे और गोवा पुलिस कुछ देर में ही, हालांकि सोर्सेज का कहना है कि यहाँ पहुंचने वाली है। तो जाहिर सी बात है शोमा चौधरी यहाँ पर होंगी, उनसे जो ईमेल की ओरिजिनल कॉपी है वो ली जाएगी और इसके अलावा हो सकता है उस लड़की के भी बयान गोवा पुलिस जल्द से जल्द दर्ज करने की कोशिश करे और शोमा चौधरी से भी पूछताछ की जाएगी, क्योंकि तरुण तेजपाल ने साफ बोला था उन्होंने लड़की से माफी शोमा चौधरी के कहने पर मांगी थी। तो इन लिहाज से भी शोमा चौधरी से पूछताछ हो सकती है। और अगर हम सीसीटीवी की बात करें तो गोवा पुलिस ने उसमें भी साफ बोला है कि सीसीटीवी लिफ्ट के अंदर नहीं लगे हुए थे। हालांकि पुलिस का कहना है कि गोवा पुलिस का साफ कहना है कि बाकी होटल्स के अंदर जितने भी सीसीटीवी लगे हुए थे उन सभी की फुटेज उन्होंने ले ली और उनको खंगालने की कोशिश की जा रही है और ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आखिरकार लड़की के दावों में कितनी सच्चाई है। और जिस तरह से पूरे तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर तरुण तेजपाल पेश करें, उनके बयानों में कितनी सच्चाई है, तो वो सीसीटीवी के बाद पता चल पाएगा। लेकिन फिलहाल अभी शोमा चौधरी अपने दफ्तर के अंदर मौजूद है और उम्मीद यही है कि गोवा पुलिस अब यहाँ पहुंचने वाली है कुछ ही पलों में और यहाँ पर उनसे पूछताछ होगी और तमाम जो डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा करने के इरादे से यहाँ पर पहुंची है गोवा पुलिस वो भी लेगी और साथ ही लड़की के बयान भी दर्ज करेगी। जी।